नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मुख्य रूप से जेएसएससी सीजीएल के बारे में बात करने वाले हैं और शायद आप सभी को जानकारी होगा कि आगामी 26 मार्च को हाईकोर्ट में इस मुद्दे को लेकर सुनवाई होनी है। हालांकि इससे पहले कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिस पे आज हम बात करने वाले हैं, जैसे क्या एग्जामिनेशन से पहले क्वेश्चन आउट हो चुका था या फिर एफएसएल रिपोर्ट में क्या कुछ निकल करके आया है, सीआईडी इन्वेस्टिगेशन कितने प्रॉपर वे में किया गया है, उसमें क्या चीजें निकल करके आई है, साथ ही साथ जो ये डीजीपी महोदय के द्वारा बयानबाजी किया जा रहा है इसके पीछे क्या राज है। सरकार 26 तारीख को होने वाली सुनवाई के लिए सरकार ने अपने तरफ से क्या कुछ तैयार किया है और अंततः जो सबसे जरूरी चीज है कि क्या इसमें सीबीआई का एंट्री होना तय हो गया है। ठीक है, तो इन तमाम चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको एक चीज बता दूं दोस्तों, किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, चाहे वो हाईकोर्ट का कोई भी लड़ाई हो। ठीक है, और ऐसे में आप लोग चढ़ बढ़ के जो है वो फंडिंग जरूर करें। क्यूआर कोड हमारे कम्युनिटी टैब में दे दिया गया है, आप वहां से जा करके अमित कुमार वाले अकाउंट में आप फंडिंग जरूर करें। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो अवश्य करें, अभी भी आपके पास 2-3 दिन का समय है, क्योंकि देखिए चाहे वो सीबीआई के लिए केस लड़ना हो या फिर जो केस अभी हमारे पास चल रहा है, तो इन तमाम केस को लड़ने के लिए पैसे की आवश्यकता जो है बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यकता होती है और ऐसे में सबका सहयोग जो है वो अपेक्षित है। अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो किसी एक इंडिविजुअल की ये लड़ाई नहीं है और कोई इंडिविजुअली लड़ भी नहीं सकता है इतने बड़े सिस्टम के खिलाफ। ठीक है, तो चलिए, अगर अभी तक आपने फंडिंग नहीं किया है तो अवश्य करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आप सबको बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज ये बता देता हूं कि क्वेश्चन पेपर जो है वो 24 घंटा पहले ही लीक हो चुका था। ठीक है, जो आपके मन में ये सवाल उठ रहे हैं ना कि क्या क्वेश्चन पेपर पहले ही आउट हो चुका था, तो एग्जामिनेशन से एक दिन पहले ही ये क्वेश्चन जो है वो बाहर आ चुका था और इसके कई ऐसे प्रमाण मिले हैं। ठीक है, सारी चीजें खोल करके तो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि देखिए सरकार की पूरी सिस्टम लगी हुई है कि छात्रों के पास क्या एविडेंस है, क्या कुछ इनके पास है ना, वो चीजें के बारे में, उन सारी चीजों के बारे में अगर जानकारी मिल जाए तो शायद इसको वो नष्ट करने में कामयाब हो जाए और फिर केस जो है वो दूसरे मोड में चला जाएगा। तो एक चीज मैं आप सबको ये अश्योर कर दे रहा हूं कि क्वेश्चन पेपर जो है वो बिफोर एग्जामिनेशन लीक हो चुका था, चाहे उसमें एजेंसी का फॉल्ट हो या प्रिंटिंग एजेंसी का फॉल्ट हो या फिर एटसेट्रा किसी का भी हो। और एक चीज और मैं आप सबको ये बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर लीक हुए थे, ठीक है, ये सिर्फ बच्चों तक नहीं, कई अधिकारियों के पास भी गया हुआ था। इवन की जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिस मतलब जो सीआईडी टीम सरकार गठन की है, वही विभाग के कई लोगों के पास ये जो प्रश्न जो है वो पहले ही भेज दिया गया था, इस प्रमाण के तौर पे, इस सबूत के तौर पे कि देखिए भाई जो कल एग्जामिनेशन होने वाला है उसका जो है वो पेपर ऑलरेडी आउट हो चुका है, वो पहले ही बाहर आ चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी हिम्मत देखिए हमारे झारखंड के पुलिस विभाग या फिर झारखंड की सरकार और ये हमारे डीजीपी महोदय कि सीना तान करके बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिला, ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। तो खैर, आने वाले समय में और भी बहुत सारी चीजें जो है वो इसमें ट्विस्ट आने वाला है। तो अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या इसमें क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, तो एकदम 100% क्वेश्चन पेपर जो पहले से लीक था और शायद इसी का रिजल्ट था कि एट द डेट ऑफ एग्जामिनेशन सर्वर को डाउन कर दिया गया था, मतलब इंटरनेट सेवा को डाउन कर दिया गया था कि चीजें जो निकल करके फैल चुकी है वो शायद और ना फैल जाए जैसे कि पहले हुआ था इस एग्जामिनेशन से पहले। इसलिए सरकार को इस बात का डर था और शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि सरकार ने इंटरनेट सेवा को डाउन कर दिया था और इंटरनेट सेवा को मतलब 2 दिनों तक बंद रखा था। ठीक है, पहला चीज तो उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर वाली घटना है इस पे तो आप एश्योर रहिए। ठीक है, और एक चीज और मैं आप सबको बता देता हूं कि सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले ये चीजें निकल करके आएंगी। अब दूसरा आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर एफएसएल का क्या कुछ हुआ है। देखिए,
एफएसएल की जो रिपोर्ट है वो अभी तक कोर्ट में पेश नहीं किया गया है। अब इसके पीछे का भी लॉजिक आप लोग समझिए दोस्तों। एफएसएल का रिपोर्ट जो है वो अब तक कोर्ट में पेश नहीं किया गया है। हालांकि इसके पीछे एक चीज, एक मंशा समझ में जो मुझे आती है कि देखिए सरकार जो है वो फिर से एक नए डेट की प्लान कर रही है और कोई ना कोई बहाना दे करके वो फिर से एक नया डेट की ओर बढ़ेगा, ताकि इस बीच में सरकार को छात्रों के पास जो एविडेंस है या फिर छात्र जो सोच रहे हैं इसके खिलाफ रणनीति तैयार करने का एक मौका मिल जाए। और शायद यही कारण है कि एफएसएल का रिपोर्ट जो है वो अब तक जमा नहीं किया गया है, ठीक है, कोर्ट में। दूसरी और मैं आप सबको एक चीज और बताना चाहता हूं कि दोस्तों जब सीआईडी इन्वेस्टिगेशन हुआ था तो हमारे माननीय डीजीपी महोदय ने बड़े ही साफ सुथरे लफ्जों में आकर के मीडिया के सामने कहा था कि पेपर लीक आउट का कोई भी प्रमाण नहीं मिला। तो हम तो कहते हैं भाई अगर आप ये इतना ही है तो आप एफएसएल रिपोर्ट के बारे में भी आप कुछ बयान दे दीजिए कि एफएसएल रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आया है। लेकिन जानबूझ करके सरकार जो है वो एफएसएल रिपोर्ट को अभी रोक करके रखी है, क्योंकि एफएसएल रिपोर्ट में भी बहुत सारे खुलासा हो गए हैं और ये कोर्ट तक जाने के बाद कोर्ट भी कहीं संज्ञान में ना ले ले और बड़ी मछली तक पहुंचने के लिए कहीं सीबीआई रिकमेंड न कर दे, क्योंकि सीबीआई रिकमेंडेशन के लिए भी केस जो है वो फाइल हो चुका है, केस नंबर मिल चुका है। तो सरकार को कहीं ना कहीं इस बात का भी डर सता रहा है। शायद ये भी कारण हो सकता है कि सरकार ने अभी तक एफएसएल रिपोर्ट को मतलब हाई कोर्ट में नहीं जमा किया है, नहीं सौंपा है, ठीक है। दूसरी और अगर सीआईडी इन्वेस्टिगेशन की बात करें दोस्तों, तो देखिए मैं शुरू में ही आप सबको बताया कि सीआईडी इन्वेस्टिगेशन में वही झारखंड के सारे पुलिस अधिकारी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, ठीक है, सरकार के अंडर इनको मतलब सरकार के द्वारा इन्हें रिकमेंड किया गया। अब बताइए क्वेश्चन झारखंड का लीक हुआ है, ठीक है, सरकार जो है वो खुद बोल रही है कि नहीं क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है, सरकार इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। और दूसरी ओर से उसी सरकार की पुलिस विभाग, ठीक है, जो इस चीज का इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि क्या क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। और मजे की बात तो यह है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी किया है, तो किस आधार पे किया है, उन्होंने कहा कि भाई आप हमें सबूत ला करके दो, हम उस पर डिसाइड करेंगे कि इसको सही बोलना है या गलत बोलना है। बताइए मैं गलत बोल रहा हूं क्या? जब सीआईडी टीम का इन्वेस्टिगेशन किया गया, जब केस फाइल किया गया, पहले तो केस लेने से ही मना कर दिया गया था, लेकिन जब केस फाइल हुआ तो सीआईडी ने एक मेल और एक नंबर जारी किया, व्हाट्सएप नंबर जारी किया और उन्होंने सबूत मंगाना शुरू किया। ठीक है भाई, एक काम कीजिए कि अगर कोई भी सबूत आपको नहीं मिला, बहुत सारी क्वायरीज आपने किया, बहुत सारे पूछताछ आपने किया, बहुत सारे सबूत आपके पास आए, तो उसका पूरा डिटेल जो है आप शेयर कर दीजिए सोशल मीडिया पे, अगर कुछ नहीं है उसमें तो, है ना। लेकिन देखिए कि मनोबल को तोड़ने के लिए किस तरीके से बयानबाजी सीआईडी की भी टीम ने नहीं छोड़ा है, ठीक है, इवन के डीजीपी महोदय भी ने नहीं छोड़ा है। और सीआईडी का इन्वेस्टिगेशन कितना प्रॉपर वे में हुआ है ये आपको पता चल गया उनके बयानबाजी से और इस चीज से कि सोचिए इन्वेस्टिगेशन के बाद भाई आप कोर्ट में बताओ ना कि क्या कुछ हुआ है क्या नहीं हुआ है। सो और अगर ठीक है, अगर आपको पब्लिकली बताना है, मीडिया को ही बताना है, तो पूरे जांच का सीक्वेंस आप मीडिया को दे दीजिए ना, ताकि वो प्रॉपर हर एक लाइन को पढ़ करके पब्लिक को बता सके और ये कह सके कि नहीं भाई क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन बयानबाजी करने में तो ये लोग माहिर हैं, जबकि सीआईडी को इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रॉपर वे में करना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर किस हिसाब से सेट किया गया, मतलब कहां सेट हुआ, कहां प्रिंट हुआ, किस तरीके से क्वेश्चन को ट्रांसपोर्ट किया गया, हर एक जगह पे उनको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। ठीक है, जो कि ये सीआईडी के द्वारा नहीं किया गया और इसलिए सीबीआई की एंट्री जो है वो होना लगभग लगभग तय है। ये आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितने फंडिंग करते हैं, कितने पैसे इकट्ठा कर पाते हैं, जिससे एक अच्छे वकील को हायर किया जाए, एक अच्छे वकील का सलाह लिया जाए और फिर चीजें जो है वो बहुत कुछ निकल करके आएगा दोस्तों। क्योंकि शुरुआत में मैंने आप सबको बताया कि क्वेश्चन पेपर जब लीक हुआ था तो बहुत सारे लोगों के द्वारा कई ऐसे नेता मंत्री को भी ट्रांसफर किया गया एज अ सबूत, एज अ एविडेंस, और कई ऐसे प्रशासनिक अधिकारी मतलब पुलिस विभाग को भी ट्रांसफर किया गया कि भाई एटलीस्ट चलो ये तो सबूत रहेगा, क्योंकि कल तो सरकार मानने वाली है नहीं। ठीक है, और शायद इसी में सरकार जो है फंसने वाली है, बुरी तरीके से फंसने वाली है। तो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ या नहीं इस पे मैंने आप सबको बता दिया। दूसरी बात, एफएसएल रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं जमा किया गया, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है सरकार की, वो भी मैंने आप सबको बता दिया। और सीआईडी इन्वेस्टिगेशन कितने प्रॉपर वे में हुआ है और कितने प्रॉपर वे में इसकी जांच पड़ताल की गई है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मतलब सोचिए ना, हद है भाई। सीआईडी टीम आपकी, आपको प्रॉपर वे में सब कुछ जांच करना है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं,
कि आप साक्ष्य मांग रहे हैं, छात्रों को बोल रहे हैं एक काम कीजिए, हम मुजरिम तक नहीं पहुंच सकते हैं, आप उनके बारे में बताइए, उसके बाद मेरी मर्जी कि हम उसको सही बोले या गलत बोले, क्योंकि सरकार के इशारों पे तो भाई चलना है। हालांकि इसमें पुलिस प्रशासन का कोई भी दोष नहीं होता है, चाहे वो किसी भी स्टेट का पुलिस हो, अल्टीमेटली उनको सरकार का ही सुनना है। तो जो सिटिंग गवर्नमेंट है वही मानने को तैयार नहीं है, तो भाई सीआईडी कहां से मानने को तैयार होगी कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। सो ठीक है। और चौथा जो सबसे बड़ी चीज दोस्तों, कि मैं आप सबको बता दूं कि सीबीआई जो है जांच होना बहुत जरूरी है। ठीक है। हालांकि इसके लिए केस नंबर भी मिल चुका है और उम्मीद है कि बहुत जल्द इस पे सुनवाई भी होनी है। और अब इस चीज की ख्वाब नहीं है कि क्या एग्जामिनेशन रद्द होगा, इस चीज का टेंशन नहीं है कि क्या क्वेश्चन पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ हम लोग साबित कर पाएंगे। वो तो भाई बहुत सबूत है उसके लिए और बहुत कुछ है इस चीज को साबित करने के लिए कि भाई क्वेश्चन पेपर पहले से लीक था। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर कितने बार इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाएगा और कितने बार छात्र जो हैं वो एग्जामिनेशन रद्द करा करा करके कंप्रोमाइज करते रहेंगे। इसलिए इस बार एग्जामिनेशन को रद्द कराना या फिर क्वेश्चन पेपर पहले एग्जामिनेशन से पहले बाहर हो चुका था, इस चीज को साबित करना टारगेट नहीं है, बल्कि इस बार पूरा सिस्टम जो इसके पीछे बड़े बड़े माफियाज लगे हुए हैं, सरकार के कई लोग लगे हुए हैं, ठीक है, इवन की एजेंसी, मैं दावा करता हूं कि एजेंसी का भी इसमें संलिप्तता होगी। सीबीआई इंक्वायरी होने दीजिए, सीबीआई को आने दीजिए, सब कुछ दूध का और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। तो एजेंसी हो या सरकार के कई अधिकारी हो या फिर एटसेट्रा कोई भी हो, सीबीआई जब आएगा दोस्तों तो सबके पसीने छुड़ा देगा वो, और सबके पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि ये जो सीआईडी की टीम है वो कितने प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेशन किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और सोचिए ना भाई कि झारखंड में ऐसे ऐसे तो कहानियां होती कि इससे पहले जो एग्जामिनेशन पेपर लीक हुआ था उसमें आपने देखा था कि जो एसआईटी की टीम थी उन्होंने खुद बताया कि जो क्वेश्चन सेट किए उन्हीं का हस्बैंड जो है वो एस्पिरेंट है, बताइए। ठीक है। ऐसे ऐसे तो चीजें होती है झारखंड में। अब देखिए जो सीबीआई जांच होगा कैसे, तो इसके लिए देखिए सभी को लगना पड़ेगा। सभी को लगने का मतलब है कि आपको ऐसा नहीं है कि भाग दौड़ करना है, ऐसा नहीं है कि आपको डेली कोर्ट विजिट करना है, बस इकोनॉमिकली आपको घर बैठे जो सहयोग देना है। बाकी जो हमारे लीडर के तौर पे जितने भी शिक्षक, चाहे वो कुणाल सर हो, प्रकाश सर हो, एटसेट्रा, जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रॉपर दिशा में काम कर रहे हैं और सारी चीजों को सोच समझ करके प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो कदम को आगे बढ़ाए हैं तो सिर्फ एक होता है ना कि हवाबाजी में बात कर रहे हैं। सो हालांकि बहुत सारी चीजों को मैं भी आप सबको एश्योर कर देता हूं कि जितना आपको डिमोटिवेट किया जाता है वो होने की जरूरत नहीं है, जितना आपको डाइवर्ट करने का प्रयास किया जाता है वो होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत चीजें क्लियर है। क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है ये क्लियर है, और इसके जब प्रॉपर वे में जांच होगा तो बहुत सारी चीजें निकल करके आएगी। ठीक है। इसलिए अब अगला टारगेट यही होगा कि उस आखिरी मछली तक पहुंचा जाए जो भाई मतलब हर बार इस घटना को अंजाम देता है, क्योंकि कोई ना कोई तो बड़ी मछली होंगे और कोई ना कोई होगा जो ये एक अपने आप को अपने मतलब अपना पेशा बना लिया है। तो उन पेशेवर अपराधियों तक पहुंचना है, पेशेवर सेटर तक पहुंचना है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो बच्चे का, जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है भाई, उनसे हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है, आपसे हमें कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन ये चीज तो तय है कि क्वेश्चन जो है वो पहले से आउट था। ये अब बाकी आपका दिल धर्म जाने कि आप क्वेश्चंस को पहले देखे हुए थे या नहीं देखे हुए थे, आप सेटरों से मिले हुए थे या नहीं मिले हुए थे, आप पैसे दिए हुए थे या नहीं दिए हुए थे, ये आपकी प्रॉब्लम है, आप जाने। ठीक है। लेकिन जो चीजें गलत है वो हमेशा गलत रहेगा, चाहे आपका सिलेक्शन हुआ हो या नहीं हुआ हो। इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूं कि दोस्तों कि जो लीड कर रहे हैं, जो आगे आकर के काम कर रहे हैं, उनको आपका सपोर्ट चाहिए। और अगर आज हम लोग उनको सपोर्ट नहीं करते हैं तो कल हमारी लड़ाई के लिए या फिर इस तरह की लड़ाई के लिए कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आएंगे दोस्तों। इसलिए फंडिंग करने की जो बात है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग फंडिंग जरूर कीजिए। किसमें फंडिंग करना है, तो अमित कुमार का जो अकाउंट डिटेल है उसमें फंडिंग करना है। आपको हमारे कम्युनिटी टैब में सब कुछ दे दिया गया है, क्यूआर कोड दे दिया गया है, यूपीआई नंबर दे दिया गया, नंबर दे दिया गया है। वहां से जाकर के बाकी एटसेट्रा कोई भी क्यूआर कोड अगर आपके पास
किसी ने शेयर किया है या फिर किसी ने पैसे का डिमांड किया है तो आप उस पर बिल्कुल भी फोकस ना करें, बिल्कुल भी ध्यान ना दें। जो एक जेन्युइन अकाउंट जो आपको दिया गया है उसी पे आप फंडिंग करें, और जितना ज्यादा हो सके दोस्तों फंडिंग जरूर करें, ठीक है। और बाकी 26 तारीख को मैं आप सबको एक चीज और बता देता हूं कि 26 तारीख में सरकार जो है वो पूरी कोशिश करेगी कि फिर से इसको एक्सटेंड किया जाए और खींचा जाए, लंबा खींचा जाए, ठीक है। और फिर से एक नया डेट का डिमांड करेगी। जब सुनवाई होगा तो ये चीजें क्लियर हो जाएगी, लेकिन हम लोग को भी अपने स्तर पे लगे रहना है कि इसको जितना जल्द से जल्द हो सके सॉर्ट आउट किया जाए, ठीक है। और सॉर्ट आउट क्योंकि देखिए जितना ज्यादा लंबा समय खींचेगा अल्टीमेटली समय की बर्बादी हम छात्रों को ही हो रहा है, हम शिक्षकों का ही हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग अपने साइड से ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द एक निष्कर्ष तक पहुंचा जाए, और सरकार दूसरी ओर कोशिश कर रही है, चीजों को इतने स्लो मोशन में कर रही है। एफएसएल रिपोर्ट नहीं देना, कोई अगर जवाब दाखिल करना होता है तो जवाब समय पे दाखिल ना करना, ठीक है। तो खैर देखिए समझ सकते हैं कि सबकी इज्जत दांव पे लगी हुई है। सरकार पब्लिकली कई भाषणों में आप मतलब माननीय मुख्यमंत्री ने यह कह चुका है कि क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है, महज एक तरह का अफवाह है। अगर कल रख ये साबित हो जाता है तो दोस्तों उनकी तो बेइज्जती है ही, पूरी सरकार की बेइज्जती है, पुलिस प्रशासन मतलब प्रशासनिक सिस्टम का भी पूरी बेइज्जती है, क्योंकि हमारे माननीय डीजीपी महोदय भी ने आकर के कह दिया है कि नहीं ऐसा कोई भी प्रमाण या कोई साक्ष्य नहीं मिला है। कल रख करके अगर यह चीज होता है या किसी भी तरह का प्रमाण मिलता है तो सोचिए सरकार का भी बदनामी, पूरी पुलिस प्रशासन की भी बदनामी, पूरा अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से लड़ रहे हैं जो वकील है हमारे, शायद वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, उनकी भी बदनामी। तो पूरा सिस्टम तो लगा हुआ है, ठीक है, वो अपने आप को सही साबित करने में। लेकिन दोस्तों मैं आखिरी बार बता रहा हूं कि जो सही है वो सही रहेगा, और जो गलत है वो कल आज न कल गलत साबित होगा। चाहे वो जितने भी बयानबाजी कर ले, चाहे वो जितने भी एफर्ट लगा ले, चाहे जितने भी कोशिश कर ले, लेकिन आपको एकजुट रह करके एक जगह पे रह करके एक मत से काम करना होगा, और जो हमारे लीडिंग पोजीशन में खड़े हैं उनको फॉलो करते हुए, उनके हर एक बातों पे ट्रस्ट करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। तो फिर मैं आखिरी में जाते जाते मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना ज्यादा हो सके फंडिंग जरूर कीजिए। इकोनॉमिकली अगर हम लोग मजबूत होंगे तो सबूत हमारे पास बहुत इनफ है दोस्तों, चीजों को सही और गलत साबित करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चीजें जो मैं आपको सबको समझाने का प्रयास किया आप समझ पाए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।